गैरसैंण में आज से शुरू होगा धामी सरकार का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। विधानसभा स्पीकर ने सभी दलों से की सहयोग की अपील। गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा परिसर में सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्य सचिव और डीजीपी भी साथ में रहे मौजूद। गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। क्षेत्र में धारा 144 की गई लागू। आज से होना है बजट सत्र की शुरुआत। उत्तरकाशी में करीब आधे घंटे ओलावृष्टि और बर्फबारी। किसानों को फसलों का हुआ नुकसान। सरकार से लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गैरसैंण से। आज से यहां बजट सत्र का शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां रखेंगे राज्यपाल। तो स्पीकर ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। तो आज से उत्तराखंड के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। हालांकि सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां रखेंगे राज्यपाल। तो स्पीकर ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां बजट सत्र शुरू होने जा रहा है आज उत्तराखंड का। तो बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो 11 बजे राज्यपाल अभिभाषण देंगे और अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। तो स्पीकर ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है कि सभी दल सहयोग करें ताकि ये जो बजट सत्र है अच्छे से हो सके। तो सफलतापूर्वक बजट सत्र चलने के लिए सभी दलों से अपील की गई है सहयोग की। तो आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। तो बता दें कि राज्यपाल अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तो आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है विधानसभा के, विस्तार से जानकारी दीजिए। पहला दिन है चूंकि आज। बजट सत्र की शुरुआत होगी तकरीबन 11 बजे। राज्यपाल जो है यहाँ पर राजधानी है, यहाँ पर जो है अपना अभिभाषण करेंगे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा भी कहीं ना कहीं इस अभिभाषण में नजर आएगा। और आने वाले समय में सरकार का क्या कुछ विजन प्रदेश के विकास को लेकर के है, इन तमाम चीजों का जिक्र कहीं ना कहीं आज अभिभाषण में होगा। कह सकते हैं कि कल ही खुद बाकायदा राज्यपाल जो है गैरसैंण भारीसैंण पहुंच चुके थे, जहाँ पर बजट सत्र आहूत हो रहा है। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आज सबसे पहले राज्यपाल जो है इसी अगर हम बात करें गैरसैंण का जो भारीसैंण है, ये विधान भवन है यहाँ पर, और यहाँ पर वो पहुंचेंगे जहाँ पर 11 बजे से पहले जो है उनको पहले यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो है सीधे जो है इसी विधान भवन के अंदर जाएंगे। गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यहाँ पर एक तरीके से राज्यपाल को यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल यहाँ पर अभिभाषण देंगे और कह सकते हैं कि सत्र की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी किए गए हैं और ऐसे में आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। और कल से जो विधिवत रूप से जो सत्र है, चाहे प्रश्नकाल की बात की जाए या जीरो आवर की बात की जाए या फिर तमाम ऐसे मुद्दों की बात की जाए, उन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा होगी। और आज से कह सकते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने भी सभी दलों से अपील की है कि सभी दल सदन को चलाने में, सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कोशिश कितनी रंग लाती है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल आकाश, और वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर विपक्ष ध्यान आकर्षण करेगा विधानसभा में? देखिए, विपक्ष ने भी रणनीति बनाई है कि सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरना है। और ये वजह कि आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा तो कह सकते हैं कि सदनी कार्रवाई केवल राज्यपाल के अभिभाषण पर ही केंद्रित रहेगी। तो इसी को लेकर के विपक्ष ने रणनीति बनाई है कि आज सड़क पर यानी गैरसैंण की सड़कों पर आज आंदोलन करते हुए विपक्ष नजर आएगा, जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो,
सुरक्षा के हिसाब से तमाम जो तमाम स्थिति जो बिगड़ी है लॉ एंड ऑर्डर की, बेरोजगार युवा लगातार बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, महंगाई अपना अलग मुद्दा है, उसके अलावा तमाम अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज कांग्रेस सड़क पर उतरकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेगी। और कल जिस तरीके से विधानसभा की जो कार्रवाई है दोबारा से शुरू होगी, तो कह सकते हैं विपक्ष की कोशिश रहेगी कि नियम 310 के तहत तमाम मुद्दों को उठाया जाए, नियम 58 के तहत जो है मुद्दों को उठाया जाए और सरकार को घेरने की कोशिश जो है विपक्ष की रहेगी। तो कह सकते हैं कि विपक्ष ने रणनीति बनाई है कि सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष जो है पूरी तरीके से आक्रामक रहेगा। संख्या बल भले ही कम हो, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरेगा। और जो भी मुद्दे एक तरीके से हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, महंगाई हो, तमाम कानून व्यवस्था की बात हो या फिर बेरोजगार युवाओं की बात हो, ये तमाम मुद्दों को जो है विधिवत रूप से उठाएगा। और ऐसे में कोशिश रहेगी कि विपक्ष जो है इन मुद्दों के जरिए जो है सरकार को सदन के अंदर जो है घेरने की कोशिश करे। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से जो सरकार की नाकामियां रही हैं उसको लेकर अब सरकार, हालांकि देखा जाए तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब वो विधानसभा में उन मुद्दों को उठाने वाला है, सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई है। वहीं अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की तैयारी कैसी है? देखिए, सत्ता पक्ष के लिए बिल्कुल कल जो विधानमंडल की बैठक हुई थी जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, सीधे तौर पर विधायकों को, मंत्रियों को ये कहा गया है कि खास करके मंत्रियों को ये कहा गया है कि वो अपने अपने विभागों से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है उसका तैयारी कर करके आए। किसी भी तरीके से जो है सदन के अंदर जो है एक तरीके से घिरते हुए नजर ना है, सही तौर पर जो है जवाब एक तरीके से मिले, चाहे प्रश्नकाल के जवाब हो या फिर विपक्ष के जो तमाम मुद्दे हैं उनके जवाब हो। क्योंकि अगर विपक्ष के जो सवालों के जवाब की तैयारी कर अगर मंत्री नहीं आएंगे, सही बात है कि सरकार की चेहरी जो है सदन के भीतर देखने को मिलती है। तो कोशिश यही रहेगी कि तैयारी कर करके आए, और यही निर्देश कहीं न कहीं पार्टी स्तर पर भी दिए गए हैं और सरकार के स्तर पर भी दिए गए हैं कि जो मंत्री हैं अपने विभागों से जुड़े हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर करके आए, जिससे कि कहीं न कहीं सीधे तौर पर जो जवाब है वो मिल सके। अगर जवाब नहीं मिलता तो सही बात है कि कहीं न कहीं सदन की कार्रवाई के अंदर गतिरोध पैदा होता है और ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की किरकिरी भी होती है। कोशिश रहेगी कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो ऐसे में तैयारी कर करके मंत्री अगर आते हैं तो सही बात है कहीं न कहीं उनके जवाब अगर सीधे तौर पर दिए जाएंगे तो कहीं न कहीं वो तमाम जो घेराव है सदन के भीतर वो कहीं न कहीं नहीं दिखने को मिलेगा। तो कोशिश ये रहेगी कि मंत्री तैयारी कर करके आए और ऐसे में ये निर्देश सीधे तौर पर दिए गए हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल से जब सुचारू रूप से सदन चलेगा तो किस तरीके की मंत्री की परफॉर्मेंस रहती है, किस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक हों, जो प्रश्नकाल में सवाल लगे हैं उनका क्या कुछ जवाब जो है मंत्री के द्वारा दिया जाता है। और ऐसे में कह सकते हैं कोशिश रहेगी मंत्री की भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसी भी तरीके की जो घेराव की स्थिति जो सदन के अंदर बनती है उससे बचा जा सके। बिल्कुल आकाश, हालांकि जिस तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही हैं दोनों ही पक्ष की, आसार यही नजर आ रहे हैं कि काफी हंगामेदार रहने वाली है ये कार्रवाई। ये सत्र की शुरुआत अगर हम बोलें तो काफी हंगामेदार नजर आ रही है। हालांकि शुरुआत होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस तरह से ये कार्रवाई शुरू होती है। आप बने रहिए, एक और खबर पर आपसे अपडेट लेती हूँ। तो ये खबर आप देख रहे थे, आगे बढ़ते हैं और गैरसैंण से एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं सीएम धामी। तो बता दें कि मुख्य सचिव और डीजीपी भी साथ में मौजूद हैं और सत्र की तैयारियों का जायजा लिया है उन्होंने। तो स्थानीय लोगों से सीएम धामी ने मुलाकात भी की है, सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक भी उन्होंने लिया है। तो गैरसैंण में आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र, जिसको लेकर जायजा लिया है सीएम धामी ने। इस पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ आकाश लाइव बने हुए हैं, तो आकाश का रुख कर लेते हैं और आकाश से ही जान लेते हैं। आकाश, जैसा कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है, तो वहीं सीएम धामी ने इसका जायजा लिया है। देखिए, बिल्कुल सुबह आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे गैरसैंण में, और कह सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी ये है और ऐसे में पहला मौका था कि जब मुख्यमंत्री ने यहाँ के जो लोगों से मुलाकात की है, साथ ही साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान जो यहाँ पर सत्र की तैयारी थी उसकी समीक्षा भी की है, तमाम जायजा भी लिया। खुद मुख्य सचिव और डीजीपी भी उनके साथ मौजूद रहे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश रही मुख्यमंत्री की हमेशा से रहती है कि जब भी वो कहीं अलग जगह जाते हैं तो वहाँ पे स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हैं, तमाम जो विकास कार्य की योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं, फीडबैक लेते हैं और कोशिश रहती है किया जा सकता है। तो कोशिश एक तरीके से मुख्यमंत्री की लगातार नजर आती है और यही वजह कि आज सुबह भी मुख्यमंत्री गैरसैंण की सड़कों पर नजर आए। जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो स्थानीय लोगों से भी उन्होंने मुलाकात करी, साथ ही साथ लोगों से संवाद किया, योजनाओं के बारे में जानकारी ली, सरकार का क्या कुछ फीडबैक है, किस तरीके से उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या कुछ योजनाएं उनको मालूम है, उन तमाम चीजों के बारे में जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री की तरफ से ली गई थी। और आज सुबह मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक के दौरान ये तमाम जो एक तरीके से चाहे सत्र की तैयारी के जायजा लेना हो या फिर लोगों से संवाद करना हो, वो तमाम चीजें जो है आज देखने को मिली है। बिल्कुल आकाश, और इस दौरान देखें तो स्थानीय लोगों से सीएम धामी ने मुलाकात भी की है और जिस तरह से सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका फीडबैक लेते भी नजर आए हैं।
देखिए बिल्कुल सरकार को 23 तारीख को 1 साल का समय पूरा हो रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि 1 साल के समय में क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, जो योजना है उसका लाभ कितना जनता तक मिला है, तो उसका फीडबैक देने के लगातार मुख्यमंत्री रहते हैं। मुख्यमंत्री चंपावत गए थे, वहां पर भी देखने को मिला था, मुख्यमंत्री टिहरी गए थे, वहां पर भी देखने को मिला था। और उसी के तहत कह सकते हैं कि आज फिर से जब मुख्यमंत्री गैरसैंण पहुंचे थे तो ये देखने को मिला था कि तमाम जो स्थानीय लोगों से संवाद किया, तमाम जानकारी उनसे हासिल की, किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किस तरह का लाभ नहीं मिल रहा है, इन तमाम चीजों के बारे में फीडबैक जो मुख्यमंत्री से लिया गया था। बिल्कुल आकाश, लगातार अगर हम देखें तो सीएम धामी इस तरह का फीडबैक लेते नजर आते हैं और इसी क्रम में बजट सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है, जिसका जायजा लिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने योजनाओं की जानकारी भी ली है। शुक्रिया आपका। तो ये आप देख रहे थे गैरसैंण से खबर, जहां सीएम धामी ने बजट सत्र की शुरुआत होने आज जा रही है, जिसका जायजा लिया है। तो मॉर्निंग वॉक पर नजर आए हैं सीएम धामी। तो आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात भी की है और सरकार की जो योजनाएं थी उसकी जानकारी भी लेते नजर आए हैं। उसका फीडबैक उन्होंने लिया है कि कितना क्रियान्वयन उनका किया जा रहा है, कितना लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, जितना सरकार कोशिश कर रही है कि आम जनता तक उसका लाभ पहुंच सके, क्या वो लाभ उन लोगों तक पहुंच पा रहा है, इसका जायजा भी आज लेते नजर आए हैं। तो बता दें कि विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है, जिसके चलते मॉर्निंग वॉक पर नजर आए हैं सीएम धामी और इस दौरान उन्होंने जायजा लिया है विधानसभा का। तो बता दें कि बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। हालांकि सत्र की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है और बता दें कि इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है और उनसे मुलाकात कर फीडबैक लिया है सरकारी योजनाओं का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के गाजरा क्षेत्र में बेमौसम ओलावृष्टि और बर्फबारी हुई। घाटी में करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से किसानों की खड़ी फसल तबाह हो गई। फलदार और फलों से लदे पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं गेहूं, आलू, धनिया, मिर्च की फसलें बर्बाद हुई हैं। पूरी घाटी बर्फबारी से सफेद चादर से ढक गई है। इससे पूरी घाटी ठंड और ठिठुरन यहां पर देखने को मिल रही है। इस घाटी पर बारिश हुई, उसके बाद ओले भी गिरे और ओले गिरने से जो है गाजना क्षेत्र में जो है लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे लोगों ने आलू की खेती की हुई है, उसमें भी भाई बहुत क्षति हुई और धनिया, लहसुन, प्याज आदि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ओलावृष्टि हुई है, जिससे काफ़ी गाजना क्षेत्र वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है खेती बाड़ी में। तो हमारे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें कुछ देखना चाहिए किसानों के प्रति और लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिले। आगे बढ़ते हैं। टिहरी, गढ़वाल, नैनबाग क्षेत्र में विकास को लेकर बैठक की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि, व्यापारी और क्षेत्र की जनता शामिल रही। बैठक में क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें नैनबाग में केंद्रीय विद्यालय खोलने और स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात आदि विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इन समस्याओं को शासन प्रशासन के पास लेकर जाएंगे और इन विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। नैनबाग क्षेत्र की भद्री घाटी की विकास के कार्यों के लिए की है, जिसमें हमारे प्राथमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर इसके ऊपर पूरा जोर दिया गया है, जहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्र पंचायत प्रधान और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो संपर्क आदमी थे, नगर मंडल, इन लोगों ने सभी अपने क्षेत्र के विकास की बातें रखी है और इसके लिए विभिन्न समितियां बनाई है, ताकि वो अपने शासन प्रशासन मंत्रियों के पास जाकर के अपनी मांगों को स्वीकृत कराएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में ऐतिहासिक झंडे मेले का आयोजन शुरू हो गया है। श्री झंडे जी मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में संगतें श्री दरबार साहिब पहुंच गई हैं। देश के अधिकांश राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री दरबार साहिब पहुंच गए हैं। विदेशों से भी काफी संख्या में संगतें आ रही हैं। झंडे को जयकारों के बीच लकड़ी की कैंचियों के सहारे उतारा गया। नीचे उतारकर झंडे को पंचामृत से स्नान कराकर 3 तरह का गिलाफ चढ़ाया जाता है। इस बार जालंधर के संसार सिंह के परिवार को दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य मिला है।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी कि आज से शुरू हो रहा है। बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में उद्यमियों और बेरोजगारों, नौजवानों के हितों को साधा गया है। बजट से सभी को राहत मिलेगी। अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया होगा। और हम लोगों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के उद्यमों को, हमारे लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवान और मातृशक्ति को विशेष रूप से इसमें फोकस किया। चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र में किसान सूखे से परेशान है। किसानों ने फसलों के साथ अपने सपने भी बोए थे, लेकिन मौसम की मार और सरकार की उदासीनता से किसानों के हौसले पस्त हो रहे हैं। किसानों की गेहूं, सरसों, मटर की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। जिला किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष नवीन कयारत ने बताया, जिले में किसान मौसम की मार झेल रहे हैं। चौपट होने से फसल किसान कर्ज वापस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब किसानों के पास सामूहिक आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। 7-8 महीनों से बारिश नहीं होने के कारण बहुत बुरा हाल हो चुका है खेतों का। मैं पिछले 1-आध महीने से लगातार अपने इस दर्द को बयान कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हम लोग खेती पर निर्भर हैं। बड़ा दुख का विषय है, घोर संकट पैदा हो गया है किसानों के सामने। साथियों, हमने गेहूँ बोया, हमने जौ बोया, हमने मटर लगाई, चना बोया, मसूर बोया, तमाम जो हमारी फसलें थी किसानों ने अपने खेतों में लगाई थी। बारिश नहीं होने की वजह से वो लगभग सूख चुकी है। हम राज्य सरकार से जिले के किसान ये मांग करते हैं, मांग के साथ साथ निवेदन भी हाथ जोड़कर करते हैं हम लोग किसान लोग, कि सरकार इस जिले की ओर विशेष ध्यान दे। आगे बढ़ते हैं। देश को पहला सीडीएस देने वाले उत्तराखंड से अब एक महिला अधिकारी के रूप में पहली सैन्य कमांडर मिली है। पहली महिला अधिकारी बनने वाली केवर गांव की गीता राणा नेगी ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। कर्नल गीता राणा नेगी की इस उपलब्धि पर उनके गांव केवर में खुशी का माहौल बना हुआ है। कर्नल गीता राणा नेगी वर्तमान में कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक इंजीनियर्स में कर्नल हैं। वहीं कर्नल गीता के पति सिद्धार्थ नेगी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में वो उत्तराखंड के किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने और मोटे अनाजों के संरक्षण के प्रति जागरूक करते हैं। ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारी बहू गीता राणा चीन के नज़दीक पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमांड करने वाली भारत सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। और इसी उपलक्ष्य में सारे ग्राम के महिलाओं ने, ग्रामवासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका इस ऐतिहासिक चीज़ को जो है उसको सेलिब्रेट किया है। तो गीता राणा को सभी लोग का शुभकामनाएं गांव की तरफ से। वो इतने बड़ी पद पर पहुंची हुई हैं, इससे सभी को एक प्रेरणा मिलती है कि आने वाले भविष्य में और भी जो बच्चे होंगे या जो महिलाएं हैं वो इतने बड़े पद पे जरूर पहुंचेंगी और कभी भी किसी भी क्षेत्र में वो अच्छे से अपना परचम लहराएंगी। हमारी बहू गीता कर्नल बन गई है सेनानी सेवा में, और हम सारे गांव वालों को सबने आपका स्वागत किया। सब यहाँ पर आए, बहुत धन्यवाद है आपके सेनाओं को भी, आपको भी। अपने बॉर्डर पर अच्छी तरह अपनी नौकरी करे और धन्यवाद है तुम जवानों के लिए भी। और बहुत हर्ष की बात है, सबको खुशी हो रही है। हम अपने गांव की तरफ से, अपने गांव के बुजुर्गों की तरफ से, महिला मंगल की तरफ से, युवक मंगल दल एवं अपने जिला की तरफ से कर्नल गीता राणा को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारी गांव की बहू ने एक ऐतिहासिक इतिहास रचा है कि वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। इसके लिए तो हम जितना भी कहें कमी है, उन्होंने हमको बहुत ही गर्व महसूस।
देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा ए के सब वेरिएंट H3N2 ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते देहरादून की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने अलर्ट जारी कर दिया है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड, ICU, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था करने को कहा गया है। साथ ही सभी मरीजों की एंट्री IHIP पोर्टल में करने और IEC के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इन्फ्लुएंजा वाले सीजन के स्टार्ट में ही जनवरी में हमने एक इन्फ्लुएंजा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी और अभी हम फिर निर्देशित करने चाह रहे हैं कि ये कॉमन वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड वगैरह है तो वो अपना आइसोलेट कर ले अपने को और थोड़ा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, मास्क वगैरह पहने। और अगर किसी को सिम्टम कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो चिकित्सक की राय ले जल्दी ही। और अगर खासकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले जो कोमॉर्बिड और किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो वो अपना ज़्यादा प्रिकॉशन ले। और शीघ्र ही हम सभी CMOs को अलर्ट रहने के लिए। ठगनपुर में मां पूर्णगिरी मेले में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सरकारी तौर पर मेला शुरू हुए 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन पहले ही दिन तीर्थ यात्रियों को पार्किंग के लिए परेशान होना पड़ा। यात्रियों ने बताया कि बूम पार्किंग और भैरव मंदिर पार्किंग में पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, जो नियम के विपरीत है। जबकि प्रशासन ने 2 पार्किंग बनाई है, जिसमें बूम पार्किंग में भारी वाहनों और भैरव मंदिर में हल्के वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है। तो फिर भैरव मंदिर जाने वाले वाहनों से आखिर 2 जगह पार्किंग का शुल्क क्यों लिया जा रहा है? कितनी जगह पार्किंग की पर्ची काटी गई है? हम 2 जगह रसीद काटी गई, हमारी पार्किंग की पर्ची काटी गई। उसमें एक जगह 50 रुपए की है, एक जगह 150 है। नहीं, गाड़ी हमने यहाँ पार्क की है। कितनी जगह आपसे पार्किंग की पर्ची काटी गई है? 2 जगह। 2 जगह। एक जगह कितनी? 50 की। और दूसरी जगह 150। आपने पार्किंग सीधे गाड़ी यहीं आके करी थी? जी। तो यदि कोई डबल इस तरह का कोई पाया जाता है, कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके जो है जो फेंका है वो भी निरस्त करेंगे और उसके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। और मेरे द्वारा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जो मेरे विंग्स के और मेला से संबंधित है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि यदि पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि देख लें इसको कि कहीं भी जो है श्रद्धालुओं के साथ जो है डबल शुल्क ना लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। लक्सर पुलिस ने लापता युवक का शव घर के आंगन से बरामद किया है। युवक 1 महीने से लापता था, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में की थी। तब से पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। पुलिस प्रशासन ने संदेह होने पर घर की तलाशी ली, जिसके बाद घर के आंगन में ही युवक का शव जमीन में दफन मिला। मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। फिलहाल पूरे मामले पर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। वीर नाम के एक युवक की गुमशुदगी पिछले माह में दर्ज करी गई थी, तो इसी की तलाश खोजबीन चल रही थी। तो जो कुछ हमारे साक्ष्य मिले थे उसमें पूछताछ भी की गई कई लोगों से। तो आज जो है पूछताछ के क्रम में ये बताया गया कि उसे मारकर उसकी डेड बॉडी जो है इस घेर में दबा दी गई थी। तो उसकी सूचना पे पुलिस पूरे अपने PSC के साथ गाँव में आई है और डेड बॉडी बरामद करके मोर्चरी भिजवाई जाएगी। अभी पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी जो है अब इसके बाद होगी। उत्तरकाशी के जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की शुरुआत होने से स्थानीय लोगों में राहत मिली है। अब तक मरीजों को किडनी संबंधित बीमारियों के लिए देहरादून जाना पड़ता था, जिस कारण आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सुविधा न मिलने से कई मरीजों की मौत भी हो जाती थी। चिकित्सा की कमी को समझते हुए स्थानीय विधायक और हंस फाउंडेशन ने डायलिसिस मशीनों को लाने के प्रयास किए, जिसमें वो सफल भी हुए। डायलिसिस मशीनों से पूरे क्षेत्र में मरीजों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही क्षेत्र को और कई चिकित्सा मशीनों की सौगात मिलेगी। देवभूमि लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।